तो वो खुद ही एक आंसर लिखे बिना फ्लो चार्ट और बिना मैप के, और एक आंसर लिखे फ्लो चार्ट और मैप के साथ, और दोनों में डिफरेंस देखें कि अगर आप खुद एग्जामिनर हो और आपको 2 कॉपी मिली है चेक करने के लिए, तो आप किसको ज्यादा मार्क्स देंगे और किसको कम देंगे। आई एम दिव्या सिंह, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षार्थी बाय दिव्या। हम लोगों ने जो मेंस आंसर राइटिंग के लिए जो एक 10 क्लासेस का सीरीज चलाई थी, उसकी आज क्लास 3rd है। हमने 3+3+3 का फॉर्मूला जो है मेंस के लिए अपनाया था, और उसी सीरीज में आज आपके और हम कुछ जरूरी बातें बताने वाले हैं जो कि आपके आंसर राइटिंग को और भी ज्यादा इफेक्टिव बनाएगा और आपकी कॉपी को अच्छी बनाएगा। मतलब आपकी कॉपी ऐसी होगी कि जिसमें आपका सिलेक्शन हो जाए, आपको मार्क्स अच्छे मिले। और अगर आप भी एमपीपीएससी मेंस की तैयारी कर रहे हैं और आपका जो आंसर है वो अभी तक एवरेज आ रहा है, एवरेज आ रहा है मतलब आपको जो मार्क्स मिल रहे हैं वो एवरेज मिल रहे हैं, तो आप भी जो है तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मिस कर रहे हैं। क्या मिस कर रहे हैं? फ्लो चार्ट और मैप। अब फ्लो चार्ट और मैप का आंसर राइटिंग में आंसर में क्या यूज होता है, उससे कैसे मार्क्स बढ़ते हैं, क्यों जरूरी है, ये सारी चीजें जो है अब हम अपने आगे वीडियो में शेयर करेंगे। और यही जो 2 चीजें हैं जिसके कारण मेरा मेंस में सिलेक्शन होने के चांस बढ़े थे, मेरा मेंस निकला, क्योंकि मैंने फ्लो चार्ट और मैप का यूज आंसर में बहुत अच्छे से किया था, जिससे मेरी कॉपी अलग लगी थी। तो पहला पॉइंट है कि क्यों जरूरी है फ्लो चार्ट। मेंस की जो आंसर कॉपी होती है उसमें जो समय होता है, टाइम होता है, जो वर्ड्स होते हैं वो लिमिट में होते हैं। लिखा रहता है कि 100 वर्ड का लिमिट, 200 वर्ड की लिमिट, यानी आपको उसी में लिखना है, यानी आपको ज़्यादा शब्दों का प्रयोग भी नहीं करना है, और उसके साथ में अपना टाइम बचाते हुए आपको सारे जितने भी उस क्वेश्चन के पॉइंट्स हैं, डायमेंशंस हैं, उन सबको उसमें कवर करना। और ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। तो फ्लो चार्ट क्या करता है? फ्लो चार्ट आपके आंसर को जो है तो संकलित, क्रमबद्ध और स्पष्ट यानी कि क्लियर बनाता है। आप इसमें सारे जितने भी पॉइंट्स हैं, डायमेंशंस हैं, उनको आप बहुत ही अच्छे और ब्यूटीफुली वे में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्रमबद्ध तरीके से लिख सकते हैं, और आपके आंसर में क्लैरिटी भी दिखेगी। ये फ्लो चार्ट आपके आंसर में ये काम करता है। जैसे ही जो एग्जामिनर है उनको फ्लो चार्ट जब दिखता है, वो ये समझ जाते हैं, उनको ये लगता है कि आपका सब जो विषय है उसमें आपकी अच्छी पकड़ है, आप उस सब्जेक्ट को, उस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझते हैं, आपको उसमें गहन समझ है, इसलिए आप उसको फ्लो चार्ट के थ्रू रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं पूरे डायमेंशन को। इसलिए फ्लो चार्ट बहुत ज़रूरी होता है। और अगर आपको भी अगर अपनी कॉपी चेक करवानी हो तो ये नंबर दिख रहा है स्क्रीन पे, इस पे आप अपनी कॉपी चेक कर सकते हैं। आपको उसमें फीडबैक दिया जाएगा कि क्या प्रॉब्लम है, एक बार आपकी कॉपी चेक की जाएगी। अब फ्लो चार्ट से प्रेजेंटेशन स्किल भी बेटर होती है, और फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, इसलिए जो पहला इंप्रेशन आपका बनता है वो अच्छा बनता है, स्ट्रांग बनता है, जिससे आपको अच्छे मार्क्स मिलते हैं। अब एक एग्जाम्पल है आपके सामने कि यदि प्रश्न है गांधी जी के आंदोलन का प्रभाव, यानी कि इम्पैक्ट ऑफ गांधी जी मूवमेंट, तो एक इसमें फ्लो चार्ट बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? आंदोलन, जन जागरण, सामाजिक सुधार, स्वतंत्रता आंदोलन में तेजी, अंग्रेजों पर दबाव। ये एक एग्जाम्पल है, ये बहुत सिंपल सा फ्लो चार्ट है जो कि एक मतलब समझा रहा है कि गांधी जी ने जब आंदोलन किया तो उससे क्या हुआ, जन जागरण हुआ, पब्लिक अवेयरनेस, मास अवेयरनेस, उसके कारण क्या हुआ, सोशल रिफॉर्म, सामाजिक सुधार हुआ। सामाजिक सुधार होने से क्या हुआ कि कई लोग जो है तो उसमें पार्टिसिपेट करने लगे, फ्रीडम मूवमेंट में, स्वतंत्रता आंदोलन में, जिससे उसमें क्या आया, स्पीड, तेजी आई। और उससे क्या हुआ, अल्टीमेटली जो ब्रिटिशर्स थे, अंग्रेज थे, उन पे प्रेशर पड़ा, दबाव पड़ा, जिससे भारत हमारा एक इंडिपेंडेंट कंट्री बना। तो ये इस तरीके से आप अपने आंसर में मतलब फ्लो चार्ट के थ्रू आप अपना आंसर बना सकते हैं। इस फ्लो चार्ट को फिर आप डिटेल कर दीजिए, समझा दीजिए, इससे ये समझ में आएगा कि आप अगर कीवर्ड्स को लिख रहे हैं फ्लो चार्ट के थ्रू, तो इससे समझ में आ रहा है कि आपने बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन को, इस टॉपिक को पढ़ा है, और आपकी समझ जो है वो बहुत ही ज़्यादा डीप है। अब हमारा सेकेंड पॉइंट है मैप का जादू, मैजिक ऑफ मैप, स्पेशली ज्योग्राफी में। वैसे तो मैप कई सब्जेक्ट में इंपॉर्टेंट होता है, जैसे हिस्ट्री में भी अगर क्वेश्चन आए
मौर्यन एम्पायर के बारे में या गुप्ता डायनेस्टी के बारे में, उसमें भी आप मैप के थ्रू एक छोटा सा मैप, और याद रखिएगा मैप इतना बड़ा ना बनाए कि आपका पूरा आंसर मैप में ही चला जाए या फ्लो चार्ट में ही चला जाए। बस ये आपके उसको अच्छे से प्रेजेंट करते हैं, विजुअली अच्छा आपकी कॉपी को बनाते हैं, लेकिन ये नहीं कि आपको पूरे में ही मैप बनाना है। एक छोटी सी जगह आप ऐसे स्क्वायर टाइप का बना लीजिए जिसमें आप मैप बना के और दिखा सकते हैं कि मौर्यन एम्पायर का कहाँ कहाँ इंडिया में रूल था, ये गुप्ता डायनेस्टी का, गुप्ता एम्पायर का कहाँ रूल था। इस तरीके से, ये नहीं कि आप पूरा एक पेज में इंडिया का मैप बना के आ जाएं। ऐसी गलती बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि इससे आपको बहुत कम जगह, बहुत कम स्पेस मिलेगी अपना आंसर लिखने के लिए। इसलिए मैप और फ्लो चार्ट, मतलब ये आपके कॉपी का ये नहीं कि पूरा उसी में आप भर दें। इसको बहुत अच्छे से याद रखिएगा, इस चीज को, ये गलती मत करिएगा। एमपीपीएससी में ज्योग्राफी और एमपीजीके के जो आंसर्स होते हैं उनमें मैप अगर आप जोड़ते हैं या मैप बनाते हैं तो उससे जो आपका आंसर है उसकी ऑथेंटिसिटी और उसमें विजुअल क्लैरिटी भी आती है। अब अगर एमपी का मतलब क्वेश्चन आया, आपको कोई भी क्वेश्चन आया कि जैसे कि पूछा गया कि जैन पिलग्रिमेज साइट हो गया है ना, अब आप उसको जो है तो मैप के थ्रू दर्शा सकते हैं और उसको लिख भी सकते हैं, साथ में मैप के थ्रू विजुअली रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं कि एमपी में कहाँ कहाँ पे जैन पिलग्रिमेज साइट है। इससे क्या है कि अगर आपको 4 नंबर मिलने वाले होंगे तो आपको 1 या 2 नंबर आपको ज़्यादा ही मिलेंगे, और इससे आपका ये भी समझ में आएगा कि आप अच्छे से जानते हैं कि आपको एमपी के मैप के बारे में अच्छे से समझ है, आप जानते हैं कौन सी जगह कहाँ पे है एमपी के मैप में या इंडिया के मैप में। तो इससे आपका इम्प्रेशन भी अच्छा जाता है और आपको मार्क्स भी अच्छे मिलते हैं। और मैप में आप और भी चीज़ें दिखा सकते हैं, जैसे कोई क्षेत्रीय भिन्नता है, रीजनल डिफरेंस हो गया, रिसोर्सेस की डिस्ट्रीब्यूशन, संसाधनों का वितरण, ऐतिहासिक स्थल यानी कि कोई भी हिस्टोरिकल साइट्स हैं, ट्राइबल एरिया है, ट्राइबल रीजन है, एटसेट्रा, कई सारी चीज़ों को आप इसमें रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दिखा सकते हैं मैप के थ्रू। एक एग्जाम्पल है कि मध्य प्रदेश के प्रमुख खनिज क्षेत्र। ये क्वेश्चन एमपी ज्योग्राफी का यानी कि पेपर 1 पार्ट बी में आपका ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है मेंस में, और कई बार पूछा भी गया है कि मध्य प्रदेश के प्रमुख खनिज क्षेत्र। अब आप इसको दर्शा सकते हैं मैप के थ्रू कि कोयला, बॉक्साइट, चूना पत्थर, ये सब जो है तो अधिकतर अलग अलग एरिया में जैसे आप देखेंगे तो पाया जाता है कोयला, बॉक्साइट। इससे आप इसकी स्थिति जो है तो मतलब रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दर्शा सकते हैं अपने आंसर में, जो कि आपको एक्स्ट्रा मार्क्स ही दे के जाएगा। इससे कभी भी आपके नेगेटिव मार्क्स नहीं आएंगे, पॉजिटिव ही मार्क्स आएंगे और 1-2 नंबर आपके बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे अगर आप मैप और फ्लो चार्ट का यूज कर रहे हैं, जहां पे जो भी नेसेसरी है, जरूरी है, चाहे वो फ्लो चार्ट हो चाहे वो मैप हो। अब हमारा तीसरा पॉइंट है कि एग्जामिनर की जो साइकोलॉजी है उसको समझिए, यानी एग्जामिनर का जो मन रहता है उस कॉपी चेक करते टाइम उसको आप समझिए। एग्जामिनर पूरे दिन में मतलब बहुत कॉपियां चेक करते हैं, दर्जनों कॉपियां, इससे भी ज़्यादा कॉपी चेक करते हैं। तो अगर आपकी कॉपी में विजुअल एलिमेंट हो गए जैसे फ्लो चार्ट, बुलेट पॉइंट्स, मैप, चार्ट्स और ऐसी चीज़ें रहेंगी तो उससे मतलब क्या होगा कि पढ़ने में उनको आसानी होगी और आपका जो आंसर है वो आई कैचिंग बनेगा, यानी जो एग्जामिनर है वो आपके आंसर को पढ़ने में मजबूर हो जाएंगे और आपको अच्छे मार्क्स देंगे। उनको लगेगा कि नहीं, ये बच्चा, इस बच्चे की कॉपी जो है और बच्चों की कॉपी से कुछ अलग है और आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। इससे आपको अतिरिक्त मतलब कि एडिशनल मार्क्स मिलने की संभावना बढ़ जाती है। अगर आपको 5 मार्क्स मिलने वाले हैं तो 6 मार्क्स मिल जाएंगे। और करना क्या है, बस एक छोटी सी चीज़ है, मैप और फ्लो चार्ट बहुत आसानी से बन जाता है और टाइम भी नहीं लेता है। बस आप जब आंसर लिखें तो साथ में इसके भी प्रैक्टिस करते जाएं तो आपका टाइम मैनेज हो जाएगा और आपको ये एक्स्ट्रा नहीं लगेगा। अब हमारा 4th पॉइंट है कि कहाँ कहाँ यूज करें। तो यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि मतलब चारों जीएस पेपर हैं। जीएस पेपर 1 में हिस्ट्री हो गया, भूगोल हो गया, इसमें आप मैप और टाइमलाइन का यूज कर सकते हैं, साथ में फ्लो चार्ट का भी यूज कर सकते हैं, पर हिस्ट्री और ज्योग्राफी में मैप और टाइमलाइन का यूज स्पेशली करें।
जीएस पेपर 2 में गवर्नेंस और पॉलिसीज मतलब शासन और नीति में फ्लो चार्ट और कई गवर्नमेंट के द्वारा जो स्कीम्स रन की जा रही हैं उनका आप एक चार्ट बना सकते हैं। मतलब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ये नहीं कि जहाँ पे नहीं पूछा है वहाँ पे भी आप किसी के स्कीम का चार्ट बना के आ जाए। मतलब अगर कोई क्वेश्चन ही ऐसा पूछा गया है जहाँ पे आपको जो है तो वो लिखना है। जैसे अगर पूछा है कि ड्रग्स का यूज़ कम करने के लिए सरकार के द्वारा कौन कौन सी नीतियां चलाई गई हैं, कौन कौन से कार्यक्रम चलाए गए, वहाँ पे आप चार्ट बना सकते हैं। यानी कि जहाँ पे ज़रूरी हो, जहाँ पे एसेंशियल है, वहीं पे आप चार्ट बनाइए, फ्लो चार्ट बनाइए। फिर जीएस पेपर 3 अर्थव्यवस्था और पर्यावरण यानी कि इकोनॉमिक्स इन्वायरमेंट, इनमें आप डायग्राम बना सकते हैं और उसके साथ साथ में ट्रेंड ग्राफ भी बना सकते हैं, यूज कर सकते हैं। अब जीएस 4 एथिक्स, केस स्टडी आती हैं। केस स्टडी में अगर आपने अच्छे से केस स्टडी को पढ़ा, आपको समझ में आ गया, उसमें जो क्वेश्चन पूछे हैं वहाँ पे जिसमें भी आपको कई चीज़ें पॉइंट्स में लिखनी है या फिर कोई किसी चीज़ का कारण पूछा है या इम्पैक्ट पूछा है, वहाँ पास जो है तो आप फ्लो चार्ट अगर यूज़ करते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होगा। मतलब वहाँ पे आपका ये मतलब दिखाएगा, रिप्रेजेंट करेगा एग्जामिनर को कि केस स्टडी में भी जो कि आपने पहले नहीं पढ़ा था, तुरंत पढ़ा और उसमें भी आपने जब आंसर लिखा तो फ्लो चार्ट का आपने यूज किया, यानी ये आपके बहुत अच्छी क्वालिटी को वहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये आप ऐसे ये फ्लो चार्ट, मैप, ट्रेंड ग्राफ, इन सब का टाइमलाइन का यूज इन जगह पे कर सकते हैं, जो कि आपके आंसर को और ज़्यादा प्रभावशाली इफेक्टिव बनाएगा। तो दोस्तों, जो फ्लो चार्ट और मैप हैं ये सिर्फ सजावट के लिए नहीं है। ये आप ना सोचें कि सिर्फ सजा रहे हैं आपके आंसर को, सिर्फ सजा नहीं रही, आपके सिलेक्शन के लिए, आपको ज़्यादा मार्क्स मिले मेंस में, उसका ये एक शॉर्टकट है। और अगली बार जब आप कोई आंसर लिखें तो एक छोटा सा प्रयास कीजिए कि एक फ्लो चार्ट या मैप जोड़िए। मतलब अभी तो मैं आपको बता रही हूँ, हो सकता है कुछ बच्चे पहले से ही ये प्रैक्टिस कर रहे हो, पर अगर जो नहीं कर रहे हैं तो वो खुद ही एक आंसर लिखें बिना फ्लो चार्ट और बिना मैप के, और एक आंसर लिखें फ्लो चार्ट और मैप के साथ, और दोनों में डिफरेंस देखें कि अगर आप खुद एग्जामिनर हो और आपको 2 कॉपी मिली हैं चेक करने के लिए, तो आप किसको ज़्यादा मार्क्स देंगे और किसको कम देंगे। तो स्वाभाविक सी बात है कि आप फ्लो चार्ट और मैप वाले को ज़्यादा मार्क्स देंगे। क्यों? क्योंकि उसमें पॉइंट्स तो सारे कवर हैं जो उसमें भी हैं, लेकिन इसमें कुछ एडिशनल है जो कि उस आंसर को और ज़्यादा ब्यूटीफुली रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप खुद ही एनालाइज कीजिए और देखिए कि क्या वाकई में फ्लो चार्ट और मैप के यूज़ से आपके कॉपी में कोई इफेक्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है। ऐसे ही अगर आपको इसी तरीके से स्ट्रैटेजी चाहिए और सजेशंस चाहिए एमपीपीएससी के बारे में, चाहे वो प्री हो, चाहे वो मेंस आंसर राइटिंग हो, या चाहे इंटरव्यू हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपनी एमपीपीएससी की तैयारी को स्मार्ट बनाइए। और याद रखिए, आंसर स्मार्टली, राइट स्मार्टली। जय हिंद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए।